नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः. Sorry, I was adjusting some few minutes late. Start. Chapter 6, movie 22, stanza 22. हे अखिल जग माये पासाव, परस्परा कार्य कारण भाव, मायाची प्रत्यक्ष सा अवयव, ओवली उद्भवली जग रूपे. This whole universe, ये जो सृष्टि प्रकृति का निर्माण हुआ है, वो कहां से हुआ है? माया और ब्रह्म, इनका जो कार्य कारण भाव है, किसी एक उद्देश्य से दोनों एक आए हुए हैं, और इसीलिए ये जो प्रकृति है, ये क्या हुई है? दृश्य स्वरूप, यानी प्रकट हुई है, दृश्यमान हुई है. सा अवयव, यानी अवयव के साथ प्रकट हुई है. और ये जो हम देख रहे हैं, जड़ जो स्थावर है, जंगम, चर अचर, ये जो सृष्टि निर्माण हुई है, ये माया से निर्माण हुई है. और ये जग के रूप में वो व्यक्त हुई है. भुवनी उद्भवनी जग रूपे, ये जो जग है हम देख रहे हैं, ये विश्व हम देख रहे हैं, वो जग में ये व्यक्त हुई है माया. और माया किससे? ये माया ये शक्ति ऑफ ब्रह्मा. The universe appears through combination of absolute truth and illusion. Absolute truth, ब्रह्म, ब्रह्म सत्य, जगन मिथ्या, यानी माया मिथ्या, and illusion coming together as prakriti and expresses itself as words. ये जो देख रहे हैं ना, वो. Kaka, sorry to interrupt. So start from beginning, like from stanza 22, chapter 6. हे अखिल जग माये पासाव, परस्परा कार्य कारण भाव, मायाची प्रत्यक्ष सा अवयव, ओवनी उद्भवली जग रूपे. ये जो पूरा विश्व है, जगत है, ये ब्रह्मांड है, ये माया और ब्रह्म किसी उद्देश्य से एक साथ आए हैं. ज्वाइंट वेंचर आप बोल सकते हैं. and it's a creation of Brahma only, but for making it दृश्यमान, फिजिकल फॉर्म, उसके लिए उन्होंने माया नाम की शक्ति निर्माण की अपने अस्तित्व से, और माया को ये कार्य सौंप दिया, किसके लिए? प्रकट होने का. तो इसलिए तो प्रकृति बोलते हैं उसको, प्रभु से, प्रभु की कृति प्रकृति. सो सा अवयव, मायेची प्रत्यक्ष सा अवयव, माया ही अपने पूरे फिजिकल फॉर्म लेके ये प्रकट हुई है. और इसीलिए हम ये सब कुछ देखते हैं, वो किसका प्रभाव है, किसका परिणाम है? माया का परिणाम है. The universe appears through combination of absolute truth, that is Brahma, and illusion is Maya, coming together as Kruti, Prabhu ki Kruti, and expresses itself as this visionary word. जगा आदि मायेची स्थिति, पाहु जाता नाही व्यक्ति, परमात्म रूपी लीन होती, परम अव्यक्ति संचली. ये विश्व के निर्माण होने के पहले माया कहाँ थी? हाँ, एब्सोल्युटली.
वो परब्रह्म के अस्तित्व में लीन थी, प्रभु के अस्तित्व में थी। प्रभु ने वो अपने अस्तित्व से क्या किया है, उसको शक्ति निर्माण की है। परमात्मा परमेश्वर के स्वरूप में वो इमर्ज थी पहले, बिफोर फॉर्मेशन ऑफ दिस यूनिवर्स। Illusion was in God's unexpressed form. God's unexpressed form. व्यक्त होता ची परमात्मा रूप। हाँ, अभी ये समझ लीजिए जरा। व्यक्त होता ही परमात्मा रूप, अव्यक्तते ही परमात्मा रूप, एवं च ही माया परमात्मा रूप, अभेद रूप परमात्मे। कैसी है माया? ये जब व्यक्त नहीं थी, ये सब प्रलय काल हो जाएगा, सब विनाश हो जाएगा, वो जो आगे वो कैलकुलेशन पूरा आने वाला है, वो तब वो माया कहा जाएगी। माया फिर से परमेश्वर के अपने अस्तित्व में विलीन हो जाएगी। और अभी भी जब वो व्यक्त नहीं थी, वो परमात्मा के स्वरूप थी। व्यक्त हो गई है, अभी भी परमात्मा स्वरूप है। एवं क्या है, ये जो जितनी भी माया है, ये इल्यूजनरी है, ये भ्रम मूलक है, लेकिन ये परमात्मा का स्वरूप है। इसीलिए इसने क्रिएट की हुई ये जो अपने को आंखों से दिखती है, प्रज्ञा चक्षु से दिखती है, वो सब कुछ क्या है, परमात्मा का ही स्वरूप है। एवं माया परमात्मा का स्वरूप है। आफ्टर एक्सप्रेशन ऑल्सो इट इज फॉर्म ऑफ गॉड, इन अनएक्सप्रेस्ड फॉर्म ऑल्सो इट इज ए फॉर्म ऑफ गॉड। Actually, illusion is not different from God. Both are same. Both are together. Both are together, but both are same also. हाँ, अभी विश्व की कैसी निर्मिति हुई, ये आप समझ लीजिए पहले। बहुत अहम है ये चीज। पहले क्या हुआ, जब ब्रह्म और माया साथ में आए, तो पहले क्या क्रिएट हुआ? शुरू में क्या, किसका क्रिएशन हुआ, किसका निर्माण हुआ? मायेने तमोगुणापासून केले जड़ पदार्थ निर्माण, निर्जीव चलन वलन शून्य क्रिया पूर्ण ही प्रथम। पहले क्या किया? भगवान के कौन से गुण है? 3 गुण है। कौन से वाले? सत, चित, आनंद। माया के 3 गुण है। कौन से? तम, रज, सत्व। अब भगवान का सद्गुण, भगवान का सद्गुण और माया का तमोगुण, ये एक आए हैं। एक आने के बाद जड़ सृष्टि निर्माण हुई, यानी ये पत्थर, ये पर्वत, ये माटी, जिसमें चेतना नहीं है, चैतन्य नहीं है, हालचाल नहीं है, मोबिलिटी नहीं है, मूवमेंट नहीं है, ये पहले निर्माण हुए। यानी पहली कृति भगवान की क्या हुई? माया का तमोगुण और परमेश्वर पर ब्रह्म का सद्गुण, इनके मिलाप से पहले जड़ निर्माण हुआ, ये स्थूल निर्माण हुआ। माये ने तमोगुण से, माये ने तमोगुण, माया जो है उसने, माया ने क्या किया? तमोगुण के सहायता से प्रकृति, ये जो प्रकृति जो दिख रही है हमें, उसमें जड़ पदार्थ वस्तु निर्माण किया। लेकिन ये वस्तु की निर्मित हुई, लेकिन उसमें चेतना नहीं थी, निर्जीव थी, गतिहीन है, उनको कोई हलचल नहीं है, कोई चैतन्य नहीं है उसमें। माये की जो सृष्टि रूप में व्यक्त होने की ये पहली प्रथम क्रिया है। यानी क्या हुआ? इन अदर वर्ड्स, माया से अचर, चराचर बोलते हैं ना, अचर सृष्टि निर्माण हुई पहले तमोगुण से। ठीक है? The illusion created material articles from tamoguna. They have no life. They cannot move. This was the first creation of illusion. Illusion यानी माया. Motionless articles were produced from tamoguna. यानी तमोगुण क्या करता है? जब हमें गुस्सा आता है, हम क्या खो बैठते हैं? बुद्धि खो बैठते हैं, यानी अंधेरा हो जाता है,
समझता नहीं है। जो क्या बोलते हैं, क्या मूढ़मती बोलते हैं, मूढ़मती यानी क्या हुआ, उसको तमोगुण का प्रभाव ज्यादा है, बाकी के गुणों का कम है। इसको बोलते हैं क्या, तमोगुण का प्रभाव। अब आगे सुनिए क्या हुआ। आगे माया का रजोगुण, मग मायेच्या रजोगुणी परमात्म चिद गुणांची मिळणी, होता उघडली चैतन्य खानी, स्वभावगुणी उभयांचे चिदगुण यानी चैतन्य शक्ति। अब ब्रह्म का दूसरा गुण कौन सा है, सत चित, चित यानी चैतन्य, चिदगुण। क्या हुआ, अभी भगवान का चिद गुण यानी ब्रह्म का चिद गुण और माया का रजोगुण, ये दोनों साथ में आए और ये जड़ सृष्टि जो थी ना, उसमें क्या हुआ, चैतन्य शक्ति का प्रभाव हुआ और ये जो जड़ सृष्टि, जल सृष्टि निर्माण हुई, चैतन्य आ गया, मोबिलिटी आ गई, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की जो प्राणी विश्व जगत निर्माण हुए। अलग से 84 योनिस बोलते हैं ना, वो 84 लाख योनिस, वो इसमें भगवान ने माया की सहायता से निर्माण की। यानी माये का रजोगुण और परमात्मा का चिदगुण, वो दोनों चैतन्य शक्ति की मिलन से क्या हुआ, जीव की निर्मित हुई, जीव वजह, यानी जो शिवात्मा था वो जीवात्मा हो गया। और दोनों के गुण के मिश्रण से, मिक्सिंग से माये का रजोगुण और परमेश्वर का चिदगुण इसका मिलाप होने के बाद सजीव चैतन्य शक्ति, ये जीव सृष्टि निर्माण हुई, चर निर्माण हो गया, चर सृष्टि, चैतन्य सृष्टि निर्माण हुई। Afterwards, Rajoguna of illusion and energy of absolute truth join together to create living lives having capacity to move. Life जो क्रिएट हुआ ना, ये सेकंड स्टेज में क्रिएट हुआ। उसके बाद क्या हुआ, पुढे या मायेच्या सत्वगुणापासून, पुढे या मायेचा सत्वगुण करी बुद्धी तत्व निर्माण, तेथ परमात्म्याचा आनंद गुण मिसळता खेल संपूर्णता। अब ये जो भगवान ने जो खेल रचाया था, इसमें तीसरा और आखिरी खेल ये है कि भगवान का कौन सा, सत चित आनंद गुण, भगवान का आनंद गुण, पर ब्रह्म का आनंद गुण और माया का कौन सा गुण, सत्व गुण। इससे क्या हुआ मालूम है, ये जो चैतन्य शक्ति है, ये जो चैतन्य शक्ति है, ये तो बुद्धिहीन थी, इसको कोई भाव और भावना कुछ नहीं था, एक लिविंग स्किन बैग क्रिएट की थी। आप अपने शरीर को जरा थोड़ी सी कल्पना कीजिए, बुद्धि नहीं है, भाव भावना नहीं है, कुछ भी नहीं है, कि सेंसेस और काम नहीं करते, और ऑर्गन्स काम करते हैं लेकिन उसको डायरेक्ट करने वाले सेंसेस नहीं है ना। पंच ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय है, ज्ञानेन्द्रिय नहीं है। नाक से सूंघ तो सकते हैं, नाक तो दिया है लेकिन सूंघने की शक्ति नहीं दी है। कान तो दिया है लेकिन कान की शक्ति, वो सुनने की शक्ति नहीं दी है, बोलने की शक्ति नहीं है। यानी ये जो पंच ज्ञानेन्द्रिय है ना, पंच ज्ञानेन्द्रिय की निर्मित ये स्टेज पे हुई है। कौन से स्टेज पे, भगवान का आनंद गुण और माया का सत्व गुण। इससे क्या हुआ, बुद्धि तत्व निर्माण हुआ। 17 तत्व का देह जो बोलते हैं, पंच प्राण, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और बुद्धि और मन चित्त बुद्धि अहंकार का जो है अंतकरण और बुद्धि, ये निर्माण हुआ। और यहाँ भगवान का खेल पूरा हुआ। खेल तो रचाया उसने, खेल पूरा हुआ, उसका खत्म हो गया, हमारा चालू हो गया। हम जीवात्मा में आ गए। आनंद यानी क्या है, आनंद यानी परिपूर्णता।
संपूर्ण अवस्था भगवान पूर्ण होगी। और उसमें भी ये देखिए क्या रचाया है। आपके पास, सबके पास कारें है ना? पुरानी 50 साल पहले की कार लीजिए, आज की कार लीजिए, क्यों इतना 2015 की कार लीजिए, 2020 की कार लीजिए, हमेशा इंप्रूवमेंट है। हमेशा मॉडल अलग अलग आते हैं, अलग शेप आते हैं और अलग शेप से, लेकिन ये एक कार एक ही मॉडल है और कार के अलग 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 उसमें हिस्से आ जाते हैं, है ना? एक मॉडल बनाया भगवान ने, वैसा की वैसा ही है। ये जब से ये क्रिएट हुआ तब से अब तक कभी सोचा क्या यार वो नाक यहाँ नहीं होनी चाहिए थी, यहाँ होती तो सुगना अच्छा, तो यहाँ वाला आदमी बनाया। आंख दो ही है, नहीं और दो बना के पीछे जो आ रहा है वो भी देखने के लिए ऐसा कुछ मॉडल में चेंजेस किया भगवान ने? नहीं चेंजेस किए। यहाँ उनकी संपूर्ण अवस्था, इसके लिए ये पूर्ण अवस्था है भगवान की। ये क्रिया मैंने अब जीवात्मा हुआ, जीवात्मा के साथ बुद्धि तत्व आया, बुद्धि के साथ में कर्म लगा दिया, कर्म के फेरे में हम पिसते गए, उसमें कुकर्म अकर्म पाप कर्म क्रिएट करते गए, पापों राशि खड़े होती रह गई, बस जूझते रहे, जन्म लो मरण लो, जन्म लो मरण लो, हमारा चक्की चालू हो गया। भगवान का खत्म हो गया, हमारा चालू हो गया। चलो ये देख लेते हैं 27। Then sattva guna of illusion and energy of creator created intelligence to be blessed. This created his complete game. This has created his complete game. एवं 28 नंबर, ओवी नंबर 28। एवं माया महाविकारी क्रियोपाधि जो न स्वीकारी पूर्वोक्त पदार्थाते न करी त्रिगुण तोरी अव्यक्त। ऐसी रीति से इसी तरह परमेश्वर का ये जो शक्ति है माया, ये माया तत्व जो है ये महाआविष्कारी है। वो हमेशा नया 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 चीज क्रिएट करते रहते हैं। अभी कोरोना क्रिएट किया, उसके पहले नया 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 विश्व का संचलन रखने की शक्ति, ये ऐसा नया इनोवेशन करते रहती है। ओरिजिनल मॉडल वैसे ही है, लेकिन नए 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 प्रभाव बैलेंस रखने के लिए करती रहती है। ये माया तत्व तो बहुत क्रियाशील है। ये क्रियाशील होके जब तक रज तम सत्व ये गुण के रूप से, गुणों के माध्यम से जड़ जीव की निर्मिति करते, तब तक ये माया के त्रिगुण क्या करते रहते हैं। जब ये माया क्रियान्वित होती है, सक्रिय होती है, एक्टिवेट होती है, तब वो तीन गुणों का सहारा लेती है। वो तीन गुण जब अव्यक्त होते हैं, माने क्रिएशन नहीं होता है, तब वो कहाँ होते हैं? ये परमेश्वर के त्रिगुण रूप में ही प्रकट होते हैं। यानी ये त्रिगुण माया के थ्रू भगवान ने दिए हैं। अल्टीमेटली कोई किसके हैं? भगवान के हैं। रज तम सत्व माया के गुण है, शक्ति के गुण है प्रकट होने के लिए, और सच्चिदानंद भगवान के स्वरूप गुण है। This quality of illusion is unexposed. As long as these qualities of illusion having raja, sattva, tama gunas remain inactive and three merits of God remains in God form, only then remain unexposed. सच्चिदानंद भगवान के पास, माया अल्टीमेटली भगवान के पास ही रहती है, तो तीनों छह गुण भगवान के पास ही रहते हैं। क्रिया अनुरूप क्रिया का ही न करिता माया व्यक्त नाही। हाँ, राहु शके अव्यक्त पाही स्वये जय सेवी अक्रियत्व। ये अपने तीन गुणों के माध्यम से और भगवान के तीन गुणों के सहायता से खुद वो एक्टिवेट होती है, कृतिशील होती है, कार्य प्रवण होती है, कृति प्रवण होती है, एंड उसके बाद वो क्या करती है? नाम रूप रंग आकार
ऐसे रूप धारण करती है। उसके पहले क्या रहती है वो? जब तक वो ऐसी व्यक्त नहीं होती है, वो अव्यक्त जब होती है तो वो निष्क्रिय रहती है, जस्ट साइलेंट। वो अव्यक्त होती है। जब वो क्रिएट नहीं होगी तो अव्यक्त होगी, भगवान के रूप में होगी। कहाँ रहेगी? भगवान के अस्तित्व में रहेगी। लेकिन जब क्रिएट होती है, माया अपने वो 3 गुण भगवान के और अपने गुणों से ये सब प्रकटीकरण की एक्टिवेशन स्टार्ट कर देती है। As long as 3 gunas of illusion and 3 qualities of Bhagwan, God, remain inactive, then remain unexposed. If illusion remains inactive, it naturally remains unexposed. अव्यक्त में रहती है। माया कार्य परमात्मा छे, यानी माया क्रिएट करने का कार्य किसका है? परमात्मा छे। जग ही कार्य माये छे। ये जो जगह की निर्मित हुई है, विश्व की निर्मित हुई है, वो किसका कार्य है? माया का है। और माया की निर्मित का कार्य किसका है? भगवान का है। सर्व खलविदम ब्रह्मत्वाचे ऐक्यति ही चे हेते हेची, यानी तीनों का जो एकत्रीकरण हुआ है, तीनों का जो ऐक्य हुआ है, यूनिटी हो गई है, उसको यही बोलते हैं सर्व खलविदम ब्रह्म। यानी क्या? सर्व खलविदम ब्रह्म, सर्व खल इदम ब्रह्म। यानी जो आपको दृश्य जात ये जो प्रकृति दिख रही है, वो किसकी है? ब्रह्म की है। यानी सब सृष्टि में भगवान ही भगवान भरे हुए हैं। परमेश्वर से माया उत्पन्न हुई, माया से जगत उत्पन्न हुआ, प्रकृति उत्पन्न हुई। परमेश्वर और माया यानी परमेश्वर ब्रह्म माया ये जो चीज है, ये तत्व एक ही है, भिन्न नहीं है। The illusion is creation of absolute truth. God, absolute truth, and illusion are one and the same. ऐसी जे हे अभेद प्रतीति, कैसे निप्राय प्राप्त हो ये निश्चिति, ऐसी उत्कट इच्छा जया चित्ती, वेद श्रुति पावी। ये परमेश्वर की जो प्रोसेस है क्रिएट करने की, ये अभेद रूप माया और परमेश्वर का और भी डिटेल में आपको अगर देखना है, स्पष्ट रूप से देखना है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए आपने? अगर स्पष्ट अनुभूति अगर प्राप्त करना है, तो या तो हमने बहुत संक्षिप्त में कहा है आपको, वो अगर ज्यादा आपको इच्छा है और जान के लेने की, तो क्या पढ़ो आप? श्रुति यानी गीता, भगवत गीता पढ़ो और भगवत गीता का अभ्यास करो। इसलिए तो साईं भगवान ने क्या कहा है, इससे अगर ज्यादा आपको पढ़ना है तो ज्ञानेश्वरी पढ़ो। भगवत गीता का डिटेल्ड जो एक्सप्लेनेशन है ज्ञानेश्वरी में दिया है। भगवान ने चाहा, जान में जान रही, ज्ञानेश्वरी का निरूपण के बाद, अपना ये साई सच्चिदानंद के निरूपण के बाद, सबकी अगर इच्छा हो ज्ञानेश्वरी का निरूपण स्टार्ट करते हैं। देन यू विल रियलाइज दैट 90% of the Sai Satcharita is derived from Dhaneshwari. You will come to know. अभी तो इसको ही 2 साल लगेंगे। ये 2 साल के बाद अगर चाहा तो हम ज्ञानेश्वरी का निरूपण करेंगे। One should read the Bhagavad Gita and study it if he wants to understand oneness of the God. 32 stanza. सारा सार सार असार विचार शक्ति, वेद शास्त्र श्रुति स्मृति, गुरु वेदांत वाक्य प्रतीति, परमानंद प्राप्ति दे। भगवत गीता पढ़ने से आपको क्या मिलेगा? श्रुति यानी वेद संहिता, ब्राह्मण्य के, आरण्य के, उपनिषदे, भगवत गीता, ये जो वांग्मय, ये जो लिटरेचर है, इसको श्रुति बोलते हैं। और श्रुति है धर्मशास्त्र। अब गीता धर्मशास्त्र में भी आती है। हाँ, धर्मशास्त्र गीता भी सिखाती है। सत असत विवेक बुद्धि क्या है, सारा सार विचार शक्ति क्या है, वे हित अहित
शक्ति क्या है, विचार शक्ति क्या है, वेद क्या है, शास्त्र, श्रुति, स्मृति और गुरुमुख से आई हुई अमृत रूपी वेदांत वाणी वो क्या है। इसी के माध्यम से हमें परमानंद की प्राप्ति मिलती है, भगवान की प्राप्ति मिलती है। ये जो साधन अभी हमने दिए हैं ना, ये परमेश्वर प्राप्ति का मार्ग दिखाने के साधन है। क्या है? परमेश्वर प्राप्ति का मार्ग दिखाने वाले साधन है ये। The intelligence of discrimination, Vedas, the religious books, and the advice of preacher gives absolute bliss. All these are told in these are what? These are tools to reach toward to the God. These are ways, different ways. हमने देखा कर्म, ज्ञान, योग, भक्ति, उसमें ये आता है, ज्ञान में ये आ जाता है. But alone ज्ञान doesn't take you to the God. These are only हाथ में. ज्ञान के सिवाय भक्ति, भक्ति के सिवाय ज्ञान कुछ काम का नहीं है. वो तो तोता बोलता है ना, पपेट, वो है. अभी बाबा का एश्योरेंस याद रखिए, नोट करके रखिए. 6th chapter 33rd स्टैंजा, वो भी नंबर 33rd. क्या बोल रहे बोलो. इतना एश्योरेंस कोई देता है? कोई भगवान, अब कोई सदगुरु अपने शिष्य के लिए. देखिए, माझिया भक्तान जे धामी, अन्न वस्त्रास नाही कमी, ये अर्थीची साई दे हमी, भक्तांशी नेहमी अवगत. अब हमी पत्र, हमी यानी क्या? गारंटी, गारंटी, नॉट वारंटी, गारंटी. हमी देता हूं मैं हमी भरता हूं, लिख के देता हूं स्टैम्प पेपर. क्या? माझिया भक्तांचे धामी, अन्न वस्त्रास नाही कमी, ये अर्थी साई दे हमी, भक्तांशी नेहमी अवगत. मेरे भक्तों के घर में अन्न वस्त्र की कभी कमी नहीं होगी. कभी कभी वो महसूस नहीं करेंगे अगर मेरे भक्त है तो. ऐसी गारंटी, संसार ताप से मुक्त होने की गारंटी बाबा ये वचन देते हैं, यानी प्रॉमिस देते हैं. और प्रॉमिस कौन सा? नेतागन के जैसा नहीं, भगवान का प्रॉमिस है. वो अपने भक्तों को देते हैं और इसकी प्रचिति आपको और हमको सबको आ रही है. हम क्या कर रहे हैं आज? बाबा का दिया हुआ खा रहे, बाबा का दिया हुआ पी रहे, बाबा का गुणगान गाने की बुद्धि नहीं रखते हैं. अभी रखनी चाहिए. There will not be a dearth of food, clothes, etc. at my devotee's home. Assurance given by Sai, assured by Sai, and is experienced by his devotees even now, even today, at this moment, every moment. मज भजती जे अनन्यपणे, सेविती नित्य अभियुक्त मनाने, तयाचा योगक्षेम चालविने, प्रीत हे जाणे मी माझे. भगवान साईनाथ प्रभु जो परम दयालु, परम कृपालु है, और आगे क्या बोलते हैं? ये तो मेरा क्या है? ये मेरा धर्म है, ये मेरा ब्रीद है, ये मेरा स्टैंड है. क्या क्या स्टैंड है? नित्य अभियुक्त, यानी हमेशा के लिए. नित्य अभियुक्त, हमेशा, कॉन्स्टेंटली. योगक्षेम, उसका योगक्षेम चलाना, तो उनका डेली लाइवलीहुड चलाना, डेली उसकी जो जरूरतें पूरी करना, निर्वाह की जो साधने है, साधन है, उनको देना. अभियुक्त, अब क्या कहते हैं? अभियुक्त यानी तत्पर, निष्णात हूं, प्रमाणभूत हूं. मैं बोलता हूं आपको, जो मेरी भक्ति करते हैं, नित्य भाव से, नित्य नियम से मेरी सेवा करते हैं, मुझ प्रति हमेशा तत्पर दृढ़ भाव रखते हैं, दृढ़ भावे मेरी भक्ति करते हैं, दृढ़ भाव से मेरी भक्ति करते हैं, उनका निर्वाह चलाना, उनका क्षेम कुशल चलाना,
उनकी घर गृहस्थी के सब समस्याएं छोड़ना और उनकी हर तरह की चिंता करना। ये मेरा काम है, ये मेरा उद्दिष्ट है, ये मेरा कर्तव्य है, बोलते हैं बाबा। और ये मेरा बाना है। मैंने बाना का मतलब क्या हुआ? मेरा उद्देश्य है मेरे भक्तों की। और क्या चाहिए भाई अपने को? दैट्स ऑल। It's my duty and desire to take care of welfare of my devotees who serve me regularly, unexpeditiously and firmly. हे जी भगवद गीता वचन ज्ञानेश्वरी और भगवद गीता में यही कहा है भगवान ने, यही भगवद गीता का वचन है। साई म्हणती माना प्रमाण नाही अन्न वस्त्राची वान तदर्थ प्राण वेचू नका। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने प्रभु ने यही एश्योरेंस दिया हुआ है। बाबा भी कहते हैं मेरे वाक्य प्रमाण मानो और इस पर दृढ़ विश्वास रखो। जो रात दिन मेरा चिंतन करते, मेरा मनन करते, मेरी भक्ति करते हैं, उनको अन्न वस्त्र की कभी कमी नहीं होगी। हाँ, एक बात है भाई, खाने का तो आप इतना बड़ा ऐश्वर्य और दो, सोने की तो रोटी नहीं खाते ना भाई। दाल चावल कोई चांदी का बना के तो नहीं खाते हैं ना। वही तो आपको जरूरत पूर्ति जितनी आपकी जरूरतें हैं वो एश्योरेंस बाबा ने दिया है। कल बोलेंगे मुझे गजलक्ष्मी दे दो, बस वो देते रहे और मैं लेता रहूं, क्या करेंगे उसका? खाना खाएंगे उसका? नहीं। तो जितना जरूरी है उतना ही बाबा देते हैं। उसके लिए बाबा कहते हैं कि देखो आपको कुछ किसी चीज की मैं कमी होने नहीं दूंगा, लेकिन उसके लिए आप इधर उधर घूम के अपना खुद को तकलीफ देके भटकते मत रहो। और उसमें और एक बहुत अच्छा बोला है, अभी बहुत बड़ी समस्या है खासकर किसानों में इंडिया में, तदर्थ प्राण वेचू नका, उसके लिए आत्महत्या मत करो। आपको कुछ नहीं मिलता है वो मैं देने वाला हूं, आप अपना जीवन खत्म मत करो। अब अरे आगे आएगी कथा, वो सपटनेकर की कथा, उसके लिए भाई ये तकलीफ मत करो, आप जीवन का त्याग मत करो। वो जो भोग है वो भोग आपके हैं, वो भुगतने हैं, लेकिन भोग भोगते हुए आप थक मत जाओ, वो शक्ति में प्रदान करूंगा आपको, लेकिन प्राण मत दो। आत्महत्या करना, ये जीवन की समस्या से दूर भागना, यानी कि आत्महत्या करना यानी जीवन की समस्या से दूर भागना, ये इलाज नहीं है। यही ये वो भी बाबा हमें कहते हैं। अब ये जो है भगवत गीता का वचन जो ज्ञानेश्वरी में और भगवत गीता में दिया है, क्या है वो? अनन्या निश्चयन्तो मा ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभिभुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। अनन्या निश्चयन्तो मा ये जना पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। बहुत सिग्नेचर लाइन है भगवत गीता की। गीता के अध्याय 9 का श्लोक 22वां है ये। यानी इसका अर्थ क्या होता है? जो भक्त अनन्य भाव से, जो भक्तगण अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं, मुझे स्मरण करते हैं, मेरी परिउपासते यानी अच्छी तरह से मेरी उपासना करते हैं, नित्या भी यानी मेरे भक्ति में हमेशा निरंतर रममान रहते हैं, तेषाम वो भक्तों का योगक्षेम यानी अप्राप्त जो है उसको वो प्राप्त करके देने का, और प्राप्त जो है उसको रक्षण करने का योगक्षेम इसको बोलते हैं। लाने का, योगक्षेम रखने का। मैं अहम वहामी वहन करता हूं, यानी मैं उसकी चिंता करता हूं, मैं वो काम करता हूं। आई एम द सर्वर फॉर दैट। Bhagwan Sri Krishna has also assured similarly in Bhagavad Gita. Believe in it.
Whoever remembers me day and night will never fall short of food, clothes, shelter. They need not waste their energy in achieving these needs. In Gita, chapter 9, verse 22, Krishna says, none of these devotees will be let down. नामे भक्ता प्रणश्यंती, यानी वो 31 में है, ये 22 में है. देवाद्वारी मानभावा, देवा पुढेची पदर पसरावा, तया ताची प्रसाद जोडावा, मान सोडावा लौकिकी. ये अपनी जो डेली लाइफ जो है, रोजमर्रा की जीवनी है, इसमें प्रपंच करते वक्त मान अवमान का विचार मत कीजिए. अरे उसने मुझे बहुत ह्यूमिलेट किया, मेरा बहुत अपमान हुआ, मैं बहुत ये हो गया. ये भावना के आवेश में आकर, भावना के फेरे में आकर संसार में कुछ नहीं है. हम क्या करते हैं, हमारा ये जो डस्टबिन है ना, ये डस्टबिन यही एक्यूमुलेट ज्यादा करते हैं. उसने मुझे ऐसा ऐसा बोला था एक दिन, भूलूंगा नहीं उसको मैं, छोड़ दो. ये हमारा गार्बेज बैग है ना, गार्बेज बैग खाली करते रहो. यही कहा है. ये जो प्रपंच में ये माया से क्रिया हुआ मान अवमान मत ये करो, उसका सोचो मत. कोई अगर आपको गाली गलौज देके जाता है, समझ लो आपकी एक फाइल क्लोज कर रहा है वो. कहीं तो भी गए जन्म में कहीं ना कहीं इसका और मेरा टकराव हुआ है, मैंने उसको इल्ट्रीट किया, आज मुझे इल्ट्रीट कर रहा है. अगर मान सम्मान है तो भगवान के द्वार में मांगो, भगवान के घर में. मान का स्थान, कुर्सी अगर मिलनी है और आयुष्य, उसके लिए खर्ची, आप आयुष्य उसमें लगा दो. लाइफ टाइम भगवान की सेवा करते रहो, वहां आपको मान सम्मान मिलेगा. वहां बोलेंगे साई का भक्त है, लोग बोलेंगे ये साई का भक्त है. ये मान कहां से पैदा होता है? साई है करके भक्त है. आजकल तो बहुत भाई बड़े बड़े मठाधिपति और वो पति क्या ठाट बाट, बाप रे भाई. साई बाबा के नाम पर इतनी दुकानें निकली है, वो खुद ही अभी भगवान बनने को देख रहे हैं. भगवान का ब्लेसिंग्स, भगवान का कृपा प्रसाद मिलने के लिए भगवान को ही विनती करनी है, भगवान को ही प्रार्थना करनी है. जो कहीं अपने को मांगना है, या आदमी देने वाला कौन होता है भाई? देने वाला कौन होता है? वो भगवान होता है, वो देता है सबको. अगर आपको मांगना है, किसी दूसरे के सामने हाथ मत फैलाओ, वो भगवान के सामने फैलाओ, वो दे देगा. ये जो कुछ लोग भिखारी मांगते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा, मतलब मैंने सच बोलते हैं जीवन का. अल्लाह ही देगा, जरूर देगा. भगवान के नाम पे दे दो, अल्लाह के नाम पे दे दो, बराबर है. अल्लाह ही देता है, अल्लाह ही आपको बुद्धि देगा उसको देने के लिए, भगवान ही देगा बुद्धि आपको उसको देने के लिए, है ना. Do not bother about honor or insult in practical life. Send request to God to get his blessings. Ask God for whatever you need. Your efforts in getting honored in God's arena. To have blessings, one should pray to God only. ये भूंदू बिंदु लोग भगवान बाबा के भाई अपने ये जो है ना, बहुत आया है, खुद को साधक बोलते हैं, स्वामी बोलते हैं, अलग अलग संन्यास धर्म की पदवी लगाते हैं, आनंद गिरी, भारती. ये सब छलावा है. मांगना है तो किसको मांगना है? ऊपर मांगना है. स्टैंजा 37. काय लोकी मान डोलाविली, तितुक्याने का भरसी भूली, आराध्य मूर्ति चित्ती द्रवली, घर में डबडबली पाइजे. हाँ, हम क्या करते हैं, जरा अपनी सराहना हुई, somebody
अपनी प्रशंसा करने लगी, सराहना करने लगा, तो हम एकदम फूले न समाते हैं, खुश हो जाते हैं। एप्रिसिएशन से बहुत अच्छा है। अरे लोग 2 दिन के लिए मुंडी लाएंगे, उसके लिए आप उसके लिए भूल जाता है, उसमें उसके चपेट में आ जाता है। लोग प्रशंसा करते हैं, आप प्रशंसा में भूल जाते हो अपने आप को। ये तो क्षणिक स्तुति करते हैं लोग, क्षणिक क्षण, कुछ क्षण के लिए सराहना करते हैं, एक कुछ क्षणों के लिए आपको मान मरातब आपका क्या रखते हैं, आदर भाव से आपको देखते हैं, लेकिन इससे आप उसको बस उसमें फुला न समाते, आप वो नहीं मत करो। देखिए बाबा अपने साई सच्चरित में अपनी मानसिकता पहले तैयार करते हैं, मन की तैयारी करके लेते हैं, ऐसी चीजें डालते हैं कि कूड़े कचरे को ध्यान ही न रहे। देखा आपने 4-5 वो बाबा ने, हमने किस तरह का बर्ताव रखना चाहिए, किस तरीके का सोच रखना चाहिए और किस तरीके का बिहेवियर रहना चाहिए। एक बहुत बहुत मुझे बहुत कभी-कभी आश्चर्य होता है। आप और मैं साई डिवोटी कहलाते हैं, खुद को साई भक्त कहते हैं। हमारा अस्तित्व साई और भक्त, साई निकाल दो अपने अस्तित्व से, किसका भक्त? ये नहीं भूलना है कभी। एक बार क्या हुआ, जीसस सन ऑफ गॉड लॉर्ड जीसस जेरूसलम के शहर से जा रहे थे। अब सन ऑफ गॉड भगवान का पुत्र चार दोनों तरफ रास्ता से उनको देखने के लिए है भीड़। कोई इनको हमने जो भी उपचार है, लोग तो फैनाटिक हो ही जाते हैं, नमस्कार भगवान के पुत्र जीसस जा रहे हैं। अब वो जीसस एक गधे पे बैठे हुए थे, मेनपाल थे, वो शेफर्ड थे, गधे पे बैठे हुए थे। अब वो गधे के सोच में विचार आया, यार मुझे देखने के लिए इतने लोग, तो वो गधे जैसे हरकतें करने लगा। भगवान को जीसस उनके समझ में आ गया, इसके दिमाग में हवा भरी हुई है। जो लोग जीसस के पैर छूते थे, जीसस का ब्लेसिंग मांगते थे, वो जिस गधे पे बैठे उसकी भी ब्लेसिंग मांग रहे थे। कितना पवित्र गधा है भाई, उसके भी ब्लेसिंग वाले, उसके भी पैर छू रहे थे, उसको भी सत्कार करते थे, उसको भी जो भी लगाना है तिलक बिलक वो सब लगा रहे थे। और वो गधे को बोला मुझे ही ये सब मेरे लिए है। जब लॉर्ड जीसस को पता चला तो वो नीचे उतर गए गधे से और पैदल चलने लगे। अब मजे की बात देखो, अब जीसस के लिए सब जा रहे थे, सब लोग उनको घेर रहे, ये गधा पीछे 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 होते गए, वो उसको लात मारे, ये बिगड़े, है भाग 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 यहाँ से। 2 मिनट पहले जिसके लोग पैर छूते थे, जिसको जीसस का गधा करके उसको संबोधन उपाधि मिली थी, उसके लिए उसका रुतबा था, उसके लिए उसका आदर भाव करते थे, 2 मिनट के अंदर उसको हकाल दिए। देखिए ये एप्रिसिएशन, ये जो आदर, ये जो है ना, किसका है? जब तक के साईनाथ नाम का परब्रह्म पवार काका के यहाँ ब्लेसिंग से है, तब तक पवार काका के जीवन से हटा दो, साई गधा है। इसीलिए हमेशा याद रखिए, जो गलती वो गधे ने की, वो गलती ये पवार काके नाम के गधे से नहीं होना चाहिए। ये मेरा प्रयास रहता है, और आप भी रखिए, हम वही मार्ग पर चलेंगे। थोड़ा सा विषयांतर हो गया लेकिन जरूरी था। कायलो की मान डोलावीसी, तितु क्या ने क्या भरसी भूली, आराध्य मूर्ती चित्ती द्रवली, घर में डबडबली पाहिजे। क्या होना चाहिए? अपना आराध्य देवता, अपना उपासना देवता, अपने सदगुरु
यानी साईनाथ महाराज हमारे लिए, उनका जो छवि है, उनका जो इमेज है, उनका जो प्रतिमा है, अपने यहाँ चित्त में हमेशा के लिए रखनी चाहिए। वो हमारे अस्तित्व का एक भाग बनना चाहिए, अस्तित्व में इनफिल्ट्रेट होना चाहिए साईं बाबा का अस्तित्व। वो जो माया का उसका जो झरना है, वो अपने अंतरंग में अंतर ऐसा शिपेज होना चाहिए उसका। शरीर को वो जो क्या बोलते हैं, घाम, स्वेटिंग आता है, वो स्वेटिंग आने का किसके जो भाव उत्पन्न होते हैं, कौन से भाव? हाँ, अष्टभाव। वो जो अष्टभाव है, वो अष्टभाव भगवान का नाम बोलते हैं, ओ मेरे साई, मेरे भगवान, इस जो बस चित्तवृत्तियां ऐसी उत्स्फूर्तता से होनी चाहिए, अपने रोम रोम खड़े होने चाहिए, रोमांच खड़े होने चाहिए सिर के ऊपर, प्रेम भाव लगना चाहिए, हाँ? परमेश्वर के विषय से। परमेश्वर को लगा दो भैया, ये आदमियों के नाथ को मत लगो, ये तो क्षण भंगुर है। Do not get excited with the praise and honor from the common people. They will always pamper you. Our personal God, Sainath's picture should be embossed in our mind. Carving होना चाहिए उसका. This form should pity us and love should flow inside our heart. Our heart should blossom and like perspiration on body, there should be flow of love in our heart. For whom? Our Lord, our Sai, and उसके दिखाए हुए अनंत रूप जो अनफॉर्चुनेट है, जो डाउन ट्रॉडन लोग है, वो भगवान का ही रूप है उनके लिए। हे चिधेय लागो वेड 37th हो गई है। मैं थोड़ा सा क्या करता हूं, टाइम गया थोड़ा, लेकिन एक 10 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। थैंक यू। नगर धेय लागो गोड़। If you want someone break for 10 minutes, please tell me. I don't need break. I have my this one. If you want someone, or you want me to stop, I will stop for 5 minutes. No, my suggestion is we will not take break if you are okay, because we already lost 30 minutes today. Yeah, okay. चलो। हे चिधेय लागो गोड, सर्वेंद्रिय भक्तींचे वेड, हृदय विकारा भक्तीचे मोड, फुटो तो घोड मग काय। अपने इंद्रियां को, अपने अंतरंग के अंदर के जो विकार है, विकार मैं बोलूं, विकार को भी भक्ति रूप के टेंड्रिल्स आने चाहिए। वो विकार का स्वरूप बदल जाएगा। भक्ति के जो धुमारे बोलते हैं उसको, टेंड्रिल्स, वो टेंड्रिल्स उसको अंदर ऐसे फूटने चाहिए। काया वाचा मन से इन सब इंद्रिय, या अपने जो काया वाचा मन और सब इंद्रिया भक्ति में डूब लेना चाहिए, डूबना चाहिए पूरा। ये अपने जीवन का उद्देश्य, अपने जीवन का प्रयोजन, अपना जीवन का उद्दिष्ट क्या रहना चाहिए? यानी भक्ति, भक्ति का सोला, भक्ति का कौतुक, भक्ति ने बस साईमय जीवन जगना यानी भक्ति, जीवन जीना यानी भक्ति, और वो अवर्णनीय है। All parts of our body from within should be sprouted with devotion. Body, mind and speech should be engaged in devotion. When this becomes aim of our life, then how can one explain the appreciation of devotion? It is unexplainable. This is the strength of the bhakti. सदैव ऐसे भजन घडो, इतर काही ना आवडो, मन नाम स्मरणी जडो, विसर पडो अवघ्यांचा। क्या कहते हैं साईनाथ महाराज? संसार ताप से जितनी भी समस्या है उसको भुलाकर, ऑटोमेटिकली भूल जाएंगे आप उसके लिए, अन्य किसी भी
चीज में, किसी भी वस्तु में, किसी भी विषय में आपको रसी नहीं रहेगा, उसमें आसक्ति भी मत रखो, आपका लगन उसकी तरफ मत रखो। परमेश्वर की आराधना अपने हाथ से सदैव होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए। मन सदा साई चरणों में लीन रहना चाहिए। भगवान का नाम हमेशा अपने होठों पे रहना चाहिए। भक्ति के सिवाय किसी और में आपको रुचि नहीं रहनी चाहिए, लगन ही नहीं रहनी चाहिए, आस्था ही नहीं रहनी चाहिए उसके लिए। यह अवस्था होनी चाहिए, ऐसा साईं भगवान कहते हैं, है ना। By forgetting all troubles of family life, by detachment, one should worship God continuously. God's name should be remembered continuously. There should not be any interest in worldly matters. Stanza 40. Nahi mag deha geha vitta, परमानंदी जडेल चित्त, मन समदर्शी आणि प्रशांत, परिपूर्ण निश्चिंत होईल प्रशांत, यानी जहां शांतता ही शांतता है, नीरव शांतता है। नीरव माने किसी प्रकार का ध्वनि नहीं है, वहां शाश्वत स्थैर्य है। कहाँ है ये? मोक्ष सुख में। देह गेह वित्त, गेह यानी ग्रह, घर, अपना शेल्टर, देह शरीर, वित्त मटेरियलिस्टिक रिचनेस, अर्थ प्राप्ति के मतलब जो लेवल है। भक्ति के ऊपर कही हुई जो 39 ओवी में जो कही हुई अवस्था अगर प्राप्त होती है, भक्ति की अवस्था प्राप्त होने के बाद फिर ये देह, ये संसार, ये घर, ये मटेरियलिस्टिक गेन, इसमें कुछ भी आपको रुचि नहीं रहती है। परमेश्वर भक्ति का परम और सर्वश्रेष्ठ जो आनंद है वो मिलना चालू हो जाता है। ये सुख दुख, आशा निराशा, आनंद और सैडनेस, ये जो द्वंद्व भावना है ना, दो अवस्थाएं होती है ना, एपोजिट ऑफ ईच अदर, इस सब भावनाओं का नाश हो जाता है और ये दो सभी अवस्था सब बराबर लगने लगेगी, ठीक सेम। साई सचिव के आगे को भी है। देखिए बाबा ने जो 11 वचन दिए है, उसमें पहला वचन देखिए क्या बोला है, हम आगे चल के देखने वाले हैं उसको। माझ्या समाधीची पायरी चढेल, दुःख हे हरेल सर्व त्याचे। हाँ, क्या बोला है? दुख जाएगा नहीं, रहेगा उधर, हरेल, वो हर जाएगा, अपनी जगह खड़ा रहेगा, क्योंकि आप सुख और दुख के भावना के परे आपका बर्ताव हो जाएगा, आपका बिहेवियर हो जाएगा। दुखों का कुछ लगेगा ही नहीं आपको। दुख क्या बोले? मिटेल नहीं बोले, विनाश पाएगा नहीं बोलेगे, नष्ट होएगा नहीं बोले, हरेल, दुख ये हर जाएगा आपके सामने। मेरे समाधि के साथ आ जाओगे, आपका दुख हरना, उसका पराजय निश्चित समझो। क्या बात है, सेंटेंस वर्ड कितना बहुत बढ़िया यूज किया है। क्या होगा? ये द्वंद्व भावना है, दुख मिट जाएंगे? नहीं, मिट नहीं जाएंगे, ये हर जाएगा, उसका मायने, उसकी मीनिंग ही निकल जाएगी। अभी ये 2000 की नोट है समझो, आज चल रही, उसका इंपॉर्टेंस है, और एक रात में वो खत्म हो गई, क्या होगा? मीनिंग ही निकल जाएगा। यानी वो जो वैल्यू है वो 2000 रुपए का, अगर वो आज अगर वो आरबीआई या कोई बैंक अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज निकाल देती है तो वो क्या होता है? महज एक कागज का टुकड़ा हो जाता है ना, किलो के भाव रद्दी का। वैसा ही दुख के सब मायने बदल जाएंगे, निकल जाएंगे, तो वो क्या होगा? रद्दी समान हो जाएगा, कूड़ा कचरा हो जाएगा उसका। मन में शाश्वत स्थैर्य प्राप्त होगा और एक शांतता मिलेगी, निरव शांतता आपको मिलती रहेगी।
Once this stage is reached, then there is no attachment to the body, family life, and struggle for earning money. The mind will be attached to bliss of God. All qualities like happiness, sorrow, hope, desperation, depression will also get vanished. Mind becomes stable and real peace is achieved. भगवान की भक्ति में क्या ताकत है देखिए, है ना? सत्संग के लिए आची खून, वृत्ती सी पाहिजे समाधान, नाना ठाई वसे जे मन, ते काय सल्लीन मनावे. तो बहुत बाबा जूते भी मारते हैं. ये देखिए वही बोले, सत्संग करना चाहिए. सत्संग यानी आध्यात्मिक व्यक्ति के सहवास में रहना चाहिए, उनके सानिध्य में रहना चाहिए. उनके पास क्या रहना चाहिए? कनेक्टेड रहना चाहिए. हम कनेक्टेड नहीं रहते हैं, हम साथ में रहते हैं पर कनेक्टेड नहीं रहते हैं. फर्क है दोनों में. यू हैव कॉन्टैक्ट बट यू आर नॉट कनेक्टेड. गॉट इट? आप घर में आपस में रहते, अपने माँ बाप को 8-8 10 दिन बात नहीं करते. यू हैव कॉन्टैक्ट, यू आर नॉट कनेक्टेड. भगवान के साथ भी क्या होना चाहिए? कनेक्टेड होना चाहिए. आध्यात्मिक सहवास वो जरूरी है. उसको संलीनता बोले, और वही बाबा ने कहा है, आध्यात्मिक ग्रंथ का व्यासंग रखना का, आध्यात्मिक विचारों की बैठक, मैंने उसका बेस और उसके अनुसार उसका आचरण. ये ऐसे जो लोग रहते हैं ये सज्जन बोले जाते हैं, ये सत्संगी बोले जाते हैं. परमार्थ के विचारों से वो घिरे रहते हैं. उनका प्रवचन सुनो, उनका सत्संग सुनो, उनकी विचारधारा सुनो, इसको बोलते हैं सत्संग. सज्जनों का सहवास मिलने से और उनके साथ में उनके विचार सुनने से अपनी चित्तवृत्ति एकदम लक्ष्य केंद्रित करना चाहिए. मन चित्त एक जगह स्थिर होना चाहिए. भगवान साईनाथ है, साईनाथ के पास अपनी निष्ठा उन्हीं के पास रहनी चाहिए. अभी ये सवेरे अलग गॉड, फॉर्म ऑफ गॉड, दोपहर अलग फॉर्म ऑफ गॉड, शाम को अलग फॉर्म ऑफ गॉड, ये तो क्या 7 दिन में 7 अलग अलग गॉड है ना. ये जो इसको संलीन बोल सकते हैं कि परमेश्वर के चरणों में वो लीन है, ऐसा बोल सकते हैं. सोमवार को शिव भगवान, मंगलवार को कोई आई, बुधवार को बृहस्पति महाराज, गुरुवार को क्या अपने गुरुवार को भगवान का वार, शुक्रवार को वो, फ्राइडे को वो कोई माता जी, सैटरडे को शनि महाराज या मारुति महाराज, इतवार को और कोई अलग. क्या है? चित्त एकाग्रता नहीं है, निष्ठा एक जगह नहीं है. मेरे साई ही मेरे सब कुछ है. यही मेरी मांडर देवी, यही मेरी कोल्हापुर की आई, यही मेरे बालाजी, यही मेरे गजानन महाराज, यही मेरे अक्कलकोट महाराज, यही मेरे ब्रह्मा, यही मेरे विष्णु, यही मेरे शिव जी. ये भावना रखे, इसको बोलते हैं चित्त एकाग्र करना और उसको लीन रहना, परमेश्वर के चरणों में लीन रहना. अब ये बाबा क्या बोलते, ते काय सल्लीन बना. कौन? नाना ठाई वसे जे मन. वो भ्रमर होता है, इधर कभी उधर उधर, चारों तरफ हाथ पैर मारने वाला, उसको लीन बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते हैं. इसीलिए एक जगह एकाग्र चित्त होना चाहिए. जो मन एक निष्ठता नहीं रखता है, श्रद्धा नहीं रखता है, एक जगह अपनी निष्ठा वहां अर्पित नहीं करता है, वो 17 जगह मुंह मारते घूमते रहता है, वो क्या भगवान चरण में लीन है ऐसा बोला जाएगा उसको? भगवान साईनाथ बोल रहे, मैं नहीं बोल रहा हूं. ये मैं तो सिर्फ निरूपण कर रहा हूं. नाना ठाई वसे जे मन, ते काय सल्लीन मना. नहीं है ना. The friendship with spiritual person, study of religious books, the thinking on spirituality, and contacts with pious people on spiritual thoughts is called satsang. Our mind should be concentrated,
connected on only and one point. That means to say, remain with noble people. Mind should become calm and serene. How could a disturbed mind think of surrendering to the God who has got multi-venture activities in spirituality also? नहीं बोल सकते उसको, है ना? 42 तरी होवनी दत्तावधान श्रोता भावार्थे परिशिजे निरूपण करिता हे साई सच्चरित श्रवण भक्ति प्रवण मन हो। निरूपण, निरूपण का मतलब क्या हुआ? अध्यात्म के मार्ग पर एखादा ग्रंथों का विषय लेकर उसके ऊपर किया हुआ भाष्य, टीका, टिप्पणी या स्पष्टीकरण या उसका परिशीलन। जैसे हम अभी साई सच्चरित लिए हैं, अब साई सच्चरित हम क्या कर रहे हैं? उसके ऊपर अभ्यास कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, परिसंवाद कर रहे हैं, एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर चर्चा विचार हो रहा है, इसको बोलते हैं निरूपण। सब भक्तों ने एकत्र होकर मन एकाग्र कर भक्ति भाव से, ओनली फॉर क्रिटिसाइजिंग पर्पज नहीं, ये निरूपण सुनना चाहिए। साई सच्चरित का श्रवण करना, साई सच्चरित का श्रवण करो, उसके ऊपर चिंतन करो, उसके ऊपर मनन करो और मन भक्ति मार्ग को लगा दो। भक्ति करने के लिए अपना मन क्रियाशील करना, एक्टिवेट करना है, यही बाबा के चरणों में प्रार्थना करना है। कुछ लोग बहुत पारायण करते हैं। कल भी मुझे कोई एक अच्छा पोस्ट आया लास्ट अपने सत्संग होने के बाद, बोले काका मैं आपका रिकॉर्डेड वर्जन सुनती हूँ, बहुत अच्छा है, आपने पढ़ो, सत्संग में अपने ग्रुप में है मेरे ख्याल से। दैट इज द एसेंस। बोले आपका मैं टाइम की वजह से मैं नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मैं आपका एसेंस सुनती हूँ, आपका रिकॉर्डिंग, उसका एसेंस मुझे पता चला। आज तक मैं इतनी बार ये पोथी पढ़ी मैंने, ये जो ग्रंथ है साई सच्चरित, लेकिन उसका सही जो सार है, वो निचोड़ है, वो मेरे हाथ में नहीं आता था, अभी आ रहा है। ये है सत्संग। ये क्या है? सत्संग और सत्संग की फलश्रुति। हमें क्या करना है? भगवान जान के लेना है। हम क्या कर रहे हैं अभी? भगवान का स्वरूप जान कर ले रहे हैं। भगवान ये ज्ञान से प्राप्त करना है, भक्ति से, ज्ञान से समझ लेना है, भक्ति से प्राप्त करना है और अपने कर्मों से उसको स्थिर करना है। यही तो है। तो निरूपण हम क्या क्यों कर रहे हैं? भगवान के चरणों में हमारी निष्ठा, साईं भगवान के चरणों में हमारी श्रद्धा प्रबल हो, वृद्धिंगत हो, दृढ़ हो, इसके लिए हम ये सब करते हैं और उसके लिए तो ये प्रयास है। उन्होंने बहुत सच बोला। मुझे भी ऐसा मैं एक साई सच्चरित का व्याख्यान करने गया था, इधर ये सातारा करके है, एक मिले मुझे, एक पारायणार्थी मिले, बोले काका मैंने आज तक के 100 बार पारायण पढ़ा किया है साई सच्चरित का। अब मैं उस वक्त ये भावार्थ साई सच्चरित लिख रहा था और थोड़ी सी होती है आशंका, ये अवस्था क्या है? वो 23rd अध्याय में आएगी आगे, सॉरी 20वें अध्याय में आएगी। तो बोला अरे वाह बहुत अच्छा, मैंने उनके चरण छुए, नमस्कार किए। 100 बार पारायण करने वाला आदमी, मतलब बाबा ये वो जो है, जो दासगणों को जो ये जो ईशावास्य उपनिषद का वो जो पढ़ा था, वो क्या है? जरा थोड़ा आप समझोगे, 100 बार आपने किया है तो आपको तो पता ही होना चाहिए है, वो क्या है? ऐसा कुछ नहीं है साई सच्चरित में। क्या खाक आपने 100 संभारण किए, अपना टाइम गवाया, आपने समझ नहीं लिया भगवान का। ये भगवान की गीता है, भगवान का वेद है, ये साई की गीता है, ये गीता समझ लो पहले। महज एक 7 दिन का पारायण करने से और 3 दिन करने से साई सच्चरित अपने आपे में नहीं आएगा, अपने कंट्रोल में नहीं है, अपने अंदर नहीं समाएगा। साई सच्चरित पहले अपने अंग में समा लो।
क्या फायदा पारायण करने का? ये चाहे 2 साल भले लगे, लेकिन वो भी समझ लो बाबा क्या कहना चाहते हैं। और उसके बाद कभी भी वो बोले नहीं। 15 साल पहले मैंने एक पूरा निरूपण लिया था इधर पुणे में। गए हफ्ते में वो लोग आए थे। वो बोले, "काका, अभी भी हम एक-एक वर्ड पढ़ते हैं ना, हमें वो याद आ जाता है अपना वो सत्संग और समझते हैं, अरे! ऐसा है, काका ने ऐसा बोला था।" यही है फलश्रुति साई सच्चरित्र की। ठीक है? Devotee should listen to the devoted description. The listening, contemplating, and thinking on Sai's biography, the mind follows the path of devotion. May your mind be active for devotion to Sai. I pray to the Lord Sai. Stanza 43. कथा संगति होईल तृप्ति, लाधेल चंचल मना विश्रांति, होईल तळमळीची निवृत्ति, सुख संविति पावाल। क्या होगा साई सचिन के समझ लेने से और पढ़ लेने से, उसे बाबा की भक्ति करने से? सुख संविति। सुख संविति का मतलब है शाश्वत सुख का भंडारा, भांडार भांडार, शाश्वत सुख का स्टोर आपके हाथ में आएगा, उसका ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा। ये जो साई सचिन मैं बोलता हूं आपको, आई एम टेलिंग यू, योर एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ विल गेट चेंज वंस यू गेट लिसन टू दिस एट द till the end of 53rd chapter. If you are really listening it and grabbing it and putting it in ourselves, whole attitude towards life, जीवन के प्रति आपकी सोच ही बदल जाएगी। शाश्वत सुख का स्थान मिलेगा। मैंने आपको वो कथा कही क्या? वो हुबली वाली वो जो लड़का, वो जो, फिर से कहूं, ये जो साई सच्चरित्र पढ़ा वो 2011-12 की बात है। मैं गोवा में गया था, 7 दिन का बाबा का सप्ताह था। वो साई बाबा अपने साई सच्चरित्र के बारे में कहने को गया था। तो वहां कुछ 25-30 किताबें रख के आया था। तो वहां धारवाड़ वो जगह का वो कोई उधर का एक लड़का वहां गया और उसने वो किताब ली दोनों। उसके पहले बहुत बार उसने पारायण कर चुका था वो, तो ले लिया उसने और उसने बोला कि यार हर एक ओवी का अर्थ इधर बताया है, तो उसने वो पढ़ना शुरू कर दिया। अनेक बार शाम को मैं ऐसे बैठा था, अब मेरा कांटेक्ट कहीं दिया नहीं है, लेकिन वो पब्लिशर चूंकि अपनी खुद पब्लिश किए हैं, तो फोन आया, बोले साई केशर प्रकाशन। बोला हाँ, आप मेरा एक काम करेंगे, रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, मुझे बहुत विनंती है हाथ जोड़कर। बोला भैया क्या आप बताइए, मुझे पवार काका का कांटेक्ट दे दो। ठीक है, मैं ही बोल रहा हूँ, आप ही बोल रहे हो? बोला हाँ, तो ये तो पब्लिशर का फोन नंबर है। बोला अपन ही पब्लिश किया है भाई। और ये वो इमीडिएटली फूट 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 कर रोने लगा, इतना रोने लगा। और बाद में मुझे डांटा उसने, चुप बैठो काका, 5 मिनट चुप बैठो, मुझे जी भर के रोने दो। क्या बात है। बोला ठीक है भाई, कभी कभी ऐसे इम्बैलेंस पीपल, मेंटली इंसेन पीपल जब फोन करते हैं ना, तो वो थोड़ा सा ऐसा डांटते हैं, तो आपको सहन करना है। बोला ठीक है बेटा। वो 2-4-5 मिनट बहुत जोर से रोने लगा फोन पर, मोबाइल पे रोते रहा। बस जरा थोड़ा सा ठंडा हो गया उसका। उसके बाद बोलते काका, मुझे ऐसा फील हो गया मैं आपके कंधे पे सर रख के कहा कर रहा हूं, मैं इतना पापी आदमी हूं, मैं इतना दुष्ट आदमी हूं। अरे इतनी बार मैंने साई सच्चरित्र का भक्त कहलाता हूं, इतनी बार मैंने ये साई सच्चरित्र पढ़ा है, और अभी जो पढ़ने के बाद मुझे जीवन के सही माने, बाबा के सही माने समझे। मैं इतना गधा हूं काका, मैंने क्या किया मालूम है? और रोने लगा फिर से। बोले 6 महीने पहले मैंने बीवी को हकाल दिया, 2 बच्चियां हैं मेरी, वो बाजू में कहीं 5-10 किलोमीटर पे रहती है, उससे बातचीत नहीं करता हूं। और क्या कर रहा था मैं? अब मैं आपको फोन इसलिए किया हूं, बाबा आपका ब्लेसिंग चाहिए काका। मैं उसको लेने जा रहा हूं, वो माउली के मैं चरण छूंगा, उसके साथ मैंने अन्याय किया है, मेरे बच्चों को साथ में लूंगा। और मैं उसको डाइवोर्स देने निकला था काका, मैं डाइवोर्स देने निकला था उसको। मैंने जब बाबा को ये सब गीता पढ़ी, बस यही एक सत्य है, बाकी कुछ भी नहीं। मुझे आशीर्वाद दीजिए काका। मेरा बेटा, लॉर्ड ब्लेस यू, लॉर्ड साई विल कीप प्रोटेक्ट यू। वो गया
उसके बाद 6.5 महीने के बाद वो जब मिलने आया वो बच्चियों के साथ में, इतनी सुख, इतनी खुशी हो गई, आंख में आंसू आ गए। बोले भगवान साईनाथ, आपकी कथा, आपकी गीता सुनने से एक संसार बच गया, एक फैमिली लाइफ बच गया, बस धन्य हो, धन्य हो आप। मैं ये विस्तार से क्यों कर रहा हूं? व्हाट विल हैपन? कथा संगती होईल तृप्ती, लाधेल चंचल मना विश्रांती, होईल तळमळीची निवृत्ति, सुख संवित्ती पावाल साई सचरित समझने के बाद और उसका निरूपण करने के बाद, साई सचरित के आए हुए ये कथा विस्तृत से चित्त एकाग्र कर, लक्ष्य देकर, ध्यान देकर अगर आप सुनेंगे तो मन तृप्त हो जाएगा, अस्थिर और चंचल मन को स्थिरता प्राप्त होगी, शांति मिलेगी, प्रपंच में जो आए हुए जो समस्या है ये निकल जाएगी पूरी, और शाश्वत सुख का स्थान मिलेगा, शाश्वत सुख का, ज्ञान का प्राप्त होगा, ज्ञान की प्राप्ति इसमें होगी। 43. The mind will be pacified on listening to stories in this Sai's biography. One will get peace. The disturbances in family life will get vanished, and one will get knowledge of absolute truth. आता पूर्वील कथानुसंधान, ये तो बीच में अध्यात्म हो गया, यानी प्रत्येक अध्याय की जो रचना अगर आप देखेंगे तो पहले अध्यात्म है, बीच में कथा है और आखिरी में निरूपण है उसका। अभी ये हो गया, अभी बोल रहे हैं आता पूर्वील कथानुसंधान, मशीदीचे जीर्ण उद्धरण, जीर्णोद्धरण, जन्म जन्माचे कथा कीर्तन, चालू निरूपण पुढारा। अभी पहले जैसे मैंने बोला था स्टार्टिंग में, इस अध्याय में क्या क्या आएगा, वो मस्जिद माई का जीर्णोद्धार कैसा हो गया, रिनोवेशन उसका कैसा हुआ, राम जन्मोत्सव का ये जो उत्सव है वो महोत्सव कैसे मनाने लगे लोग, और वो रामोत्सव में वो कीर्तन, पहला कीर्तन कैसे हुआ, वैसे उसका डिटेल्ड नरेशन किया जाएगा एक ऑर्डर में, वो आप सुनिए। 44. Now let us continue the description of renovation of Masjid, birthday celebration of Sri Rama Prabhu, the celebration of stories told in songs in sequence. कैसे मशीद भाई का रिनोवेशन कैसे हुआ? एक भक्त गोपाळ गुंड, जयासी बाबांची भक्ती उदंड, मुखी बाबाचे नाव खंड, कालखंड नये रीती। बाबा के भक्ति में रममान हुए, बाबा के चरणों प्रति अपनी अपार निष्ठा रखने वाले एक भक्त थे, श्रेष्ठ भक्त, उनका नाम था गोपाल राव गुंड, गुंडे सरनेम था, और साई भक्ति यही जीवन का उद्देश्य मानकर अपना जीवन जो जीते थे, ये उनके नाम, एक भक्त थे, बाबा का अखंड नाम लेते थे हमेशा, यानी बाबामय उनका जीवन हो गया था। One devotee named Sri Gopal Rao Gund was absorbed in devotion of Sai Baba. Always chanting his name was his occupation, and his aim was just to be in devotion of Sainath. 46. तयाशी नवते संतान, पुढे साई प्रसादे करुण, पावता झाला पुत्र रत्न, चित्त प्रसन्न झाले। ये गोपाल राव जी को, गुंड को, गोपाल राव गुंड, ये सर्कल इंस्पेक्टर थे कोपरगांव में, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम करते थे। तो उनको कोई संतान नहीं थी, कोई पुत्र प्राप्ति नहीं थी। आगे बाबा की कृपा हो गई और बाबा के आशीर्वाद पाते उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और जीवन में आनंद हो गया। एक क्या बोलते हैं, एक कंप्लीशन आ गया, ऐसा लगता है उनको, कंप्लीशन आ गया जीवन में, अपने को पुत्र संतति मिली और वो बाबा के प्रति उनकी निष्ठा और बढ़ती गई और दृढ़ होती गई, एकदम मजबूत हो गई उनकी भक्ति की जड़ें। He was not having a son. With blessings of Sai, he got a son. This incident brought
happiness in his life. अभी he was not having son लिखा है, he was not having any issues actually. Brought happiness in his life and he surrendered to the Sai's fate. झाले गोपाळ गुंडांचे मानस, यात्रा अथवा एक गुरुस, भरवावा शिर्डी गामिनी वर्षास, होईल उल्हास सर्वत्र. यानी उर्स. तो वो जो गोपाळराव के गुंड के दिमाग में आया, यार यहाँ इतना तीर्थ क्षेत्र बन गया है शिरडी, तो वहां एक कुछ यात्रा का आयोजन होना चाहिए, साल में एक महोत्सव होना चाहिए, एक बाबा के नाम पर उर्स भरना चाहिए, हर साल ये प्रथा चालू होनी चाहिए. भगवान के वो जो तीर्थ क्षेत्र के उपलक्ष्य में एक महोत्सव मनाया जाता है, कोई महोत्सव हो जाएगा तो सब भक्तों को आनंद हो जाएगा. अब मजे की बात देखो, उर्स किसका मनाया जाता है? उर्स इस्लाम धर्म में अपनी आध्यात्मिक हाइट, आध्यात्मिक योग्यता ऊपर जो लेते हैं, यानी हमारे जैसे योगी, महात्मा, अवतारी पुरुष, संत पुरुष होते हैं, उसमें उनको अवलिया बोलते हैं, वली बोलते हैं. वली यानी वह अली, यानी अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह से जिनकी कनेक्टिविटी है, ऐसे बंदे इनको वली बोलते हैं. उनको बहुत बड़ी हायर स्टेट ऑफ स्पिरिचुअलिटी का लाइफ ही जीते हैं. उनके नाम पर जाने के बाद, वो मरहूम होने के बाद, बॉडी छोड़ने के बाद उनको उनके नाम पे उर्स मनाया जाता है. और यहाँ तो लगभग 12 साल बाबा जीवित रहते ही इनका उर्स मनाया गया. ऐसे उदाहरण बहुत कम है. जो जवाहर अली, जो अकबर अली बोले थे ना, जो हमने चौथे अध्याय में सुने, उनका भी उत्सव ऐसे ही नगर गांव में, नगर जो डिस्ट्रिक्ट प्लेस है उसमें मनाया जाता है. उनको बोलते हैं जिंदेवली. जिंदेपन पे ही उनका जो उर्स मनाया गया, उनको बोलते हैं जिंदेवली. बाबा जिंदेवली है. तो उनके दिमाग में आया गोपालराव जी के, यार बात आ गई है दिन में, यहाँ तीर्थ क्षेत्र हो गया, हमारे साईनाथ प्रभु यहाँ बैठे हुए हैं, उनके उपलक्ष्य में कुछ महोत्सव का आयोजन होना चाहिए. उर्स बोलो, यात्रा बोलो, जो भी है, हर साल में ऐसा होना चाहिए. ऐसा उनके दिमाग में आ गया. He thought that once a year a fair be organized at Shirdi on the auspicious day of Muslims, that is Urus or Yatra. तात्या कोते, दादा कोते, माधवरावादी प्रमुख जनाते, रुसला विचार हा सकलांते, तयारी ते लागले. अब उन्होंने अपने दिल की बात तात्या पाटील कोते, दादा पाटील कोटे, दादा यानी रामचंद्र दादा पाटील कोते, माधवराव देशपांडे यानी बाबा के लाडले श्यामा, उनको सबको ये अपनी दिल की बात कही, यार कहीं ना कहीं ये होना चाहिए. उनको भी वो विचार बहुत भाया. अरे यार ये बहुत अच्छी बात है, चलो हम तैयारियां करते हैं, उसके बारे में जो भी करना है, रिक्विजिट जो परमिशंस वगैरह लेनी है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के, गांव में जो आयोजन नियोजन करना है उसको लग जाते हैं. बहुत अच्छी चीज है. तो शिरडी के जो प्रतिष्ठित यानी महानुभाव थे, तात्या कोते पाटिल, रामचंद्र दादा कोते पाटिल, माधवराव, उनके दिमाग में उन्होंने ये बात डाली और उनको भी ये विचार पसंद आया. Shirdi's prominent person like Tatya Sahib Kote Patil, Ramchandra Dada Kote Patil, Madhavrao Deshpande and others agreed for his proposal and they started organizing for the same. या वार्षिक उत्सवाला लागून आधी एक नियम बंधन निर्बंधन जिल्हाधिकारी यांचे अनुमोदन करणे संपादन आवश्यक. लेकिन ऐसे उत्सव का अगर आयोजन करना होता है तो पहले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से उनकी परवानगी, पहले इजाजत लेनी पड़ती है, रिटर्न परमिशन लेनी पड़ती है, और वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उनकी अथॉरिटी फाइनल होती है, उनकी लेना आवश्यक होता है.
तो इसीलिए ये तो नियमों का बंधन है, वो तो आपको पालना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। But it was essential to get written permission from the collector, district collector, to conduct such celebration. 50. तदर्थ उद्योग करू जाता, गावी जो एक कुलकर्णी होता, कुत्सितपणे उलटा जाता, आता आला मोडता कार्यात. कुलकर्णी यानी विलेज लेवल रेवेन्यू ऑफिसर, वो जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जो हायरार्ची है उसमें विलेज लेवल का ऑफिसर, दैट टाइम इट वाज कॉल्ड एज ए कुलकर्णी. जमीन का जो महसूल वगैरह जो आता है उसका हिसाब रखे ग्राम लेवल पर, विलेज लेवल पर करने वाला एक अधिकारी जो होता है. इसके लिए पहले तो परमिशन तो आपको वो विलेज ग्राम पंचायत में अभी भी जाना पड़ता है. वो उनके पास गए, महसूल विभाग का अधिकारी वो इसमें आड़े आ गया और वो बहुत पहले तो प्रिजुडाइज माइंड होगा ऐसा इन लोगों को लगता है. उन्होंने कुत्सित भाव में ये जो भरने का, ये जो उत्सव का जो आयोजन करना है, ये जो सेलिब्रेशन का आयोजन करना है, उसने निगेटिव रिपोर्ट लिख दिया कि नहीं ये ऐसा करना गलत है, और उसने वो जिलाधिकारी कार्यालय के पास भेज दिया और इसके लिए वहां से रिजेक्शन करके आ गया वापस. अभी ये ना इसका एग्जेग्रेशन बहुत हुआ है. उस वक्त की स्थिति जानिए तो कुलकर्णी साहब की कोई गलती नहीं है. कुलकर्णी कौन है? वो अप्पा कुलकर्णी, भगवान बाबा के स्टॉन्च भक्त, लेकिन उसका प्रोजेक्शन इतना गलत हुआ है. मैंने भी किया है मेरे सीरियल में, मेरे साई में मसाला डालने के लिए वो करना पड़ रहा है, क्योंकि एक हीरो होगा तो उसको विलन क्रिएट करना पड़ता है, उसके हिसाब से वो राइटिंग में, सिनॉप्सिस में हमने भी किया है वो. लेकिन ये वस्तु स्थिति नहीं है. उस वक्त एपिडेमिक डिसीजेस बहुत चलते थे. अगर ऐसा उत्सव आ गया तो उसमें लाखों लोगों को वो जो प्रचार प्रसार होता था, पैंडेमिक डिसीज रहते थे और उसके लिए वो बहुत सारे लोग मरते थे. और ऐसा उत्सव उस वक्त करना बराबर नहीं है, तो उसका ऐसा उसने रिपोर्ट दिया था. उसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन अभी उसको विलनिश करके क्रिएट हुआ है. और कुलकर्णी साहब बोले तो श्रेष्ठ भक्त बाबा के, आगे चल के उनकी कथाएं आएगी. अप्पा कुलकर्णी, दो अप्पा कुलकर्णी थे, एक थाना वाले और ये शिरडी वाले. बाबा ने उनको बचाया था. कोई ये केस में पैसे का गबन खाने का उन पर आरोप लगाया गया था, उसमें से बाबा ने छुटकारा किया था उनका. बाबा के निस्सिम भक्त थे. 1911 में जो महामारी के साथ है उसमें वो चले गए. अब लेकिन उसका गलत अर्थ निकाला गया, अरे यार ये इसके दिमाग में नहीं है ये करना, इसीलिए ये आड़े आ रहा है. ठीक है, वो कार्यालय के पास गया और जिलाधिकारी ने क्या किया, उसमें हिंड्रेंस एक ऑब्स्टेकल आ गया. However, a lower level officer of Collector Kulkarni from Shirdi sent a report against such program with prejudice and bad intention. It created obstruction in organizing the program. कुलकर्णी जो आडवा पडला, 51 स्टँजा 51. कुलकर्णी जो आडवा पडला, पहा कैसा परिणाम झाला, यात्रा भरू नये शिर्डीला, हुकूम झाला जिल्ह्याचा. तो बेस्ड अपॉन द लोकल ऑफिसर रिपोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऐसी इजाजत नहीं दे सकता करके उन्होंने रिजेक्ट कर दिया एप्लीकेशन, और उसका वैसे उन्होंने ऑर्डर ही निकाली वैसे. As a result of this report, collector of district collector of Ahmednagar district issued a order as not to allow the fair. परी ही यात्रा भरावी शिर्डीत, स्टँजा 52 चॅप्टर 6. बाबांचेही हेची मनोगत, आज्ञापूर्ण आशीर्वाद युक्त होती तदर्थ झालेली. लेकिन ऐसी यात्रा का आयोजन शिरडी में हो, ऐसे बाबा के भी दिमाग में था. अरे परब्रह्म साईनाथ के दिमाग में है तो भला कौन उसको टाल सकता है, बोलो. भगवत का आशीर्वाद इस कार्य के पीछे था ना. तो वो जो कार्य है, एक बार भगवान के बोलते तो होना ही होना है. उन्होंने आशीर्वाद पूर्ण, जो गांव के जो ग्रामाधिक जो लोग थे, प्रतिष्ठित लोग बाबा के पास इजाजत लेने गए थे, उनकी आज्ञा लेने, तो उन्होंने बोला था हाँ ठीक है, अच्छी बात है, करो. अब उनका आशीर्वाद प्राप्त था,
भले इतने कुछ भी अड़चने आवे, लेकिन वो होना तो होना ही है ना? वो ईश्वरीय आज्ञा के आगे मानवीय आज्ञा का क्या चलेगा भाई? कुछ नहीं चल सकता। But Baba also desired to have such a fair. Baba's blessings were behind them, and he ordered to have a fair. What a common man's order can do against God's wishes. ग्रामस्थांनी पिच्छा पुरविला, जीवापाड यत्न केला, अधिकारी यांनी हुकुम फिरविला, मान राखला सकळांचा. परिणाम स्वरूप ये लोगों ने अपने प्रयत्न नहीं छोड़े. बाबा की आज्ञा थी, उन्होंने रिट फिर से रिवीजन पिटिशन डाल दिया. भाई पुनर्विचारार्थ हम ये फिर से अर्जी करते हैं. तो वो उन्होंने पीछे उसको पीछा छोड़ा नहीं, वो उन्होंने गए फिर से वो अर्जी की, और वो उसके लिए वो जो हुक्म था ना नहीं करने का, वो उन्होंने अपना वापस कर लिया और आज्ञा दे दी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन ने. वो जो जनमानस का ये होता है ना, दबाव होता है ना, उसके हिसाब से उन्होंने अपना ऑर्डर वापस ले लिया नहीं भरने का, और फ्रेश ऑर्डर पास किया कि यात्रा का आयोजन किया जाए, उर्स का आयोजन किया जाए. The residents of Shirdi pursued the matter and got the earlier order cancelled by collector, and he allowed to organize the fair at Shirdi. तेव्हापासून बाबांच्या मते यात्रा भरविली रामनवमी ते, या व्यवस्था पाहती तात्या कोते, यात्रा येते अपरंपार. उस तारीख से, वही साल से शिरडी को बाबा की इच्छा अनुसार रामनवमी तिथि को यात्रा भरने लगी शिरडी में, और यात्रा की पूर्ण व्यवस्था, उसका जो व्यवस्थापन है तात्या कोते पाटिल उनका इंचार्ज रहते थे. तात्या कोते पाटिल के अध्यक्ष में, उनके निगरानी में, उनके देखरेख में ये सब आयोजन किया जाता था. और रामनवमी के दिन ही इसका आयोजन किया गया था. अब उसकी आगे 12 साल बाद उसका क्या हुआ देखेंगे. क्या था रामनवमी, हाँ सॉरी 54. Since then, on Ramnavami day, a grand fair is organized at Shirdi and was managed by Sri Tatya Kote Patil. त्याच रामनवमीचे दिसी भजन पूजन समारंभेसी, तासे चौगडे वाजंत्रेशी, यात्रा चौपाशी गड़गंज. सो इस रामनवमी के दिन में बड़े धूमधाम से, बड़े होश उल्लास से वो जो ढोल ताशा वगैरह सब बात, ये जो भी है बजाने वाले बड़े बैंड बाजे के साथ में वो भूमि पूजन आदि विधि होते थे, और यात्रा शिरडी को भरने लगी हर साल. On this Ramnavami day, with full enthusiasm and noise of drums, flute, etc., number of programs like worship, adoration, etc. are performed in great gatherings. वर्षास 2 नवी निशाने, समारंभे होई मिरवणे, मशिदीचे कळसास बांधणे, तेथेची रोवणे अखेर. यानी हर साल मस्जिद माई पर 2 निशाने लगी जाती है, वो जो फ्लैग, उसकी भी विधिवत उसका क्या बोलते हैं प्रोसेशन निकलता है शिरडी में. वो वहां से आते हैं, प्रोसेशन से आके उसकी विधिवत पूजा होती है, और हर साल ये 2 निशाने रामनवमी के दिन वो बांधी जाती है. 2 बुरुज पे 2, यानी 2 बाजू में जो पिलर्स है मस्जिद माई के ऊपर, उधर बांधी जाती है. Every year 2 flags are tied to dome after procession and kept there for a year. त्यातील एक निमोणकरांचे, दुजे निशान दामोअण्णांचे, मिरविणे होते थाटामाटाचे, फडकते कळसाशे अग्रभागी. ये जो यात्रा के कारण से और यात्रा के उपलक्ष्य में 2 निशाने लगाई जाती है. उसमें से एक है
नाना साहब निमोनकर, इनका सही जो नाम है शंकरराव रघुनाथ देशपांडे। बाबा के दरबार के सेनापति बोलो आप इनको। इनका इनका एक रहता था। और दूसरा जो निशान है नगर के अपने जो सेठ है, जिनका अध्याय में 24वें अध्याय में वर्णन आया जाएगा, दामू अन्ना रासने, जो पुणे में जो उनकी भी एक ब्रांच इधर आके खड़ी की, पुणे में भी उन्होंने जो रासने मंदिर है, ये रासने मंदिर बांधा गया। तो बड़े ठाट बाट के साथ वो निकलता है, वो प्रोसेशन निकाल के वो कलश है ना, कलश उसके बाजू में वो बांधा जाता है। एक है नाना साहब निमोनकर का, उनका दूसरा है दामू अन्ना रासने का। बाबा के रहते हुए, देह में रहते हुए ये प्रथाएं चालू हो गई, आज तक के वो पाली जाती है। उनकी 3rd 4th जनरेशन है अभी, वो भी वो निशान उसी दिन उनका बहुमान है वो दिया जाता है। One of the flag belongs to Sri Shankar Rao Raghunath Deshpande alias Sri Nana Sahib Nimorkar, and the other to Sri Damu Anna Rasne, Kasarab Ahmednagar. Both of them are taken by procession, ceremonies and ties to dome. पुढे रामनवमीचा उत्सव, उरुसा पोटी कैसा समुद्भव, परिसाते कथानक अभिनव, स्वानंद गौरव शिरडीचे। अब यही उरुस के साथ में 10-12 साल ये उरुस मनाया गया, उसके साथ उसी के कोख से, ये आयोजन के कोख से, ये यात्रा के कोख से रामनवमी जन्मभूमि रामनवमी उत्सव का आयोजन कैसा आरंभ हुआ, ये रोचक कथा, बड़ी रुचिपूर्ण कथा भी हम सुनेंगे। ये जो रामनवमी का उत्सव है, आज समूचे विश्व में, समूचे जग भर से लोग उसको आते हैं रामनवमी के उत्सव के लिए। अभी ये इसकी वजह से, कोरोना की वजह से नहीं आता है, रामनवमी के दिन आता है, वो बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस उरुस में, ये उरुस के आयोजन में रामनवमी का आयोजन कैसे समाया गया, कैसे स्टार्ट हुआ, इसके बहुत ही नवलपूर्ण कथा, आश्चर्यपूर्ण कथा उसमें घटी। वो क्या घटी और वो इसका, ये जो उरुस का जो आयोजन है, उसका रूपांतर रामनवमी उत्सव में कैसा हुआ और कैसा आनंद बढ़ गया, ये कथा अभी हम सुनेंगे। Afterwards, celebration of Ram Navami was included in this fair. This is one interesting story because of which this fair of Shirdi became Ram Navami festival. यानी कब हुआ अभी देखिए, पुढे शके 1833 साली रामनवमी प्रथमदा हली, उर्सा पोटी जन्मा साली तेथुने चालली अव्याहत। शके 1833 यानी ग्रेगरियन कैलेंडर के हिसाब से, इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से 1911-12 आता है, 11 लेकिन वो तिथि के हिसाब से 12 में गया था। ये उरुस का निर्माण हुआ, यानी 1912 में पहली बार उरुस का आयोजन किया गया, और तब से आज तक के रामनवमी का उत्सव वैसा के वैसा ही बड़े भक्ति भाव से लोग मनाते हैं। हर एक मंदिर, जहां भी बाबा के मंदिर है, वो मंदिर में रामनवमी उत्सव मनाया जाता है। शके 1833 यानी since 1911-12 Ram's birthday, Sri Ram's birthday on Ram Navami is celebrated and continues till today. प्रसिद्ध कृष्ण जागेश्वर भीष्म तेथुनिया कल्पनेचा उगम, करावा राम जन्मोपक्रम, लादेल परम कल्याण। बाबा के बहुत बड़े भक्त, वो फ्रीडम फाइटर भी थे। नागपुर के बोरी गांव में, बुट्टी बोरी गांव में उनका, वहां के थे वो, अभी भी उनकी समाधि वहां है, उनके डिसिडेंट्स वहां रहते हैं अभी भी। वो परम भक्त थे, उनको कृष्ण जागेश्वर भीष्म, ऑलमोस्ट एक सन्यासी टाइप आदमी थे, वो विरक्त आदमी थे, कृष्ण जागेश्वर भीष्म। इनके दिमाग में, इनके मन में
ये बात आई कि यार इस उत्सव के उपलक्ष्य में उसी के अंदर राम जन्मोत्सव उत्सव मनाया जाना चाहिए। अभी यात्रा के निमित्त यात्रा के लिए इतने लोग तो इकट्ठा होते ही है, तो उसके अंदर अगर राम जन्मोत्सव मनाया जाए तो बड़ा सुख कारक है। सर्वश्रेष्ठ सुख भक्तों को अनायास आपे से मिल जाएगा। ऐसे उनके दिमाग में आ गया। Sai's great devotee Sri Krishna Jageshwar Bhishma thought of celebrating birthday of Lord Rama on the occasion of this fair. All devotees would be happy and blissful in celebrating Ram's birthday, he thought. तेथपर्यंत केवळ उरुस, यात्रा भरत असे बहुवस, त्यातून हा जन्मोत्सव सुरस, आला उदयास तेच सारी. यानी टिल 1911 वहां सिर्फ उरुस का आयोजन होता था। वो यात्रा के अंतर्भूत राम जन्मोत्सव साजरा वो मनाने जाने लगा उसके बाद, यानी 1912 से। एकदा till 1911 only fair was organized. From this fair the idea of celebrating birthday of Lord Rama was generated. एकदा भीष्म स्वस्थ चित्त वाडिया माझी असता स्थित, काका पूजा रंभा समवेत, जावया मशिदीत उद्युक्त. एक बार ऐसा हुआ कि कृष्ण जागेश्वर भीष्म दीक्षित वाड़े में अपने शांत चित्त से बैठे हुए थे, तो दूसरे जो साई भक्त हैं काका महाजनी वो अपना पूजा का थाली लेके मस्जिद माई में जाने के लिए निकले थे। ये बात हुई। Once the devotee Krishna Jageshwar Bhishma was resting, the other devotee Sri Kaka Mahajani was proceeding to masjid with material जो थाली है for worshipping Baba. अंतरी साई दर्शन काज वरी उरुसाची ही मौज, काका आधीच एक रोज शिर्डीत हजर उत्सवार्थ. मन में साई दर्शन की जो आस लगी रहती है और उत्सव का भी आनंद लेने के लिए लोग आते हैं, इसलिए महाजनी साहब जो बॉम्बे में काम करते थे वो 8 दिन पहले ही उरुस के लिए एक दिन पहले ही शिरडी में आके बैठ गए थे रामनवमी उत्सव के लिए, रामनवमी ने उरुस के लिए, यात्रा के लिए. With the intention of to meet Sai Baba and also to enjoy the fair, Sri Kaka Mahajani arrived one day prior to his fair at Shirdi. 64. पाहुनिया समय उचित, भीष्म जे तेव्हा काकास पुसत, सद्वृत्ती एक मनी स्फुरत, द्याल का मदत मद लागे. यही टाइम देखकर ये समय में कृष्ण जागेश्वर भीष्म जो भीष्म महाराज है, उन्होंने काका महाजनी जो बाबा के अनन्य भक्त थे उनको पूछा, मेरे मन में एक विचार आ रहा है, वो विचारों को प्रत्यक्ष कृति में लाने के लिए आप मेरी मदद करोगे क्या? ऐसा काका महाजनी को पूछा कृष्ण जागेश्वर भीष्म ने. Thinking that this is the proper time to ask, Sri Bhishma asked Kaka Mahajani, I have a good thought. Will you help me to materialize the same? येथे वर्षास भरतो बुरुस, राम जन्माचा हा दिवस, तरी जन्मोत्सव संपादयास आहे अनायास ही संधि. देखिए ऐसा है काका, यहाँ हर साल अपन उरुस मनाते हैं, वो रामनवमी के दिन में ही मनाते हैं, वो प्रभु रामचंद्र का जन्म ऑस्पिशियस डे है. तो ये शुभ दिन पर राम जन्मोत्सव मनाने की अच्छी एक संधि प्राप्त हुई है, एक अच्छा एक मौका है, ऐसा मेरे दिमाग में आता है कि अपन उसको करना चाहिए. Sri Kaka Mahajani concurred with his thought. The fair is organized here on Ramnavami, the day Rama was born. This is a good opportunity to celebrate the birthday on this auspicious occasion.
Shall we continue or stop here? 65th stanza is over. Please, admin, take over. I think we can stop. It's 9:30. Ask someone because they have some pre-appointments होते हैं, उनके pre-arrangement होते हैं. So please ask if I can continue for another 5-10 minutes. You ask everybody, all participants. Please. Maybe we can continue till 9:40. जोर से बोलिए. Maybe we can continue till 9:45. Another 6 minutes. 10 minutes till 10:45. Okay. Okay. काकास आवडला तो विचार, घ्या म्हणाले बाबांचा होकार, आहे तयांच्या आज्ञेवर कार्यासी उशीर मग काय. काका को भी ये बात बहुत अच्छी लगी. उनके मन को भाई कि यार ऐसा होना चाहिए, लेकिन बाबा की आज्ञा लेना चाहिए. तो हम क्या करते हैं, चलो बाबा की आज्ञा पर सब निर्भर है, तो हम बाबा के पास जाते हैं. वो एक बार बोले तो फिर कार्य करने में क्या देर लगेगी. चलो. सो काका महाजनी को ये भीष्म का जो विचार है पसंद आया और बोले चलो बाबा की आज्ञा लेंगे. एक बार परमिशन मिल गई तो फिर आगे तो अपन कार्य नियोजन करेंगे कार्य का. श्री काका महाजनी conquered with this thought and told, you take permission from Baba and then it will take no time to celebrate. परी उत्सवा लागे कीर्तन, उभा राहिला तोही प्रश्न, खेडे गावी हरिदास कोठून ही एक अड़चन राहिली. अभी राम नवो जन्मोत्सव जब बनाया जाता है तो उसका एक हिस्सा होता है कीर्तन का आयोजन करना. बड़े नाच गा अपना भजन पूजन के साथ में वो कथा बोली जाती है, उसको कीर्तन जो है नारदीय कीर्तन बोलते हैं. वो भी एक परंपरा है. अलग अलग टाइप के कीर्तनकार है, वो कीर्तन करना पड़ता है, वो एक हिस्सा होता है वो आयोजन का. तो बोले वो कौन करेगा. ये बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया. बोले यार ये देहात में इतना बड़ा हरिदासी यानी कीर्तन करने वाले महाराज वो कहां से मिलेंगे. ये एक अड़चन पैदा हो गई. But while celebrating birthday of Sri Rama, it is essential to sing songs of devotion. And how to get such a man in small village like Shirdi. So Bhishma, so that question was there. This was the main problem which was arose. Bhishma manati mi kirtanakar. 68th stanza. भीष्म बोले मैं कीर्तनकार हो जाता हूं. आप पेटी पे बैठ जाइए, हारमोनियम जो है हारमोनियम में आप बैठ जाइए. राधा कृष्णा माई है वो उसके लिए एक वो सुंठवड़ा बोलते हैं, एक प्रसाद टाइप, जैसे अपना ड्राई प्रसाद होता है, कोपरा सुंठ वगैरह सब बना के उसमें वो लोग आला जो होता है ना गार्ड ये सब उसका डाल के. वो बोले राधा कृष्णा ही वो सुंठवड़ा ने वो जो प्रसाद जो बांटना होता है वो रिचुअल होता है वो करेगी, आप हम ही मना लेंगे. मैं कीर्तन करता हूँ, आप पेटी की भजन पूजन की साथ दे दो, बाकी के लोग अपने भजनी मंडल है वो रखेंगे, राधा कृष्णा माई वो जो प्रसाद बांटने के लिए आएंगी, चलो अपन ही मना लेते हैं. ये विचार होने के बाद क्या हुआ आगे देखिए. To overcome this problem, Sri Bhishma said, I shall sing the song of devotion. I shall narrate the Rama Janmotsav Katha. You play harmonium and Radha Krishna I will prepare the cakes of ginger डाल के वो जो प्रसाद बनाते हैं वो सुंठवड़ा. चला किए मग बाबा खड़े, विलंब हे शुभ कार्यासा करे, शुभासी जैसे जय शीघ्रत्व जोड़े, सादे रोकड़े ते कार्य. अरे तो अच्छा ही हुआ, चलो फिर बाबा के पास इमीडिएटली बाबा की परमिशन ले लेते हैं. कौन से भी शुभ कार्य के लिए देर नहीं करनी चाहिए. अगर वो देर होती है तो संकट को आमंत्रण देने के बराबर होता है. शुभ कार्य को आरंभ त्वरित कर लेना चाहिए. शुभस्य शीघ्रम बोलते हैं ना, शुभ कार्य के लिए शीघ्रता करनी चाहिए और इसीलिए वो त्वरित सिद्ध को भी जाता है, वो पूरा भी होता है, फुलफिल होता है.
अगर नहीं है तो नहीं होता है। Let us go to Baba and take his permission. To delay in good action is to invite difficulties. To invite difficulties. The good action should start immediately and then it gets completed. चला आपण पुसावयास आज्ञा कीर्तन करावयास ऐसे म्हणतात मशिदीस ते दोगे दोगे ते समयास पातले। यानी ऐसा उनके विचार में आते विचार मन में आया, दोनों भी मस्जिद भाई में बाबा की आज्ञा लेने के लिए गए और वो मस्जिद भाई में हाजिर हो गए। Let us go to the Masjid Bhai and take Baba's permission. Both of them went to Masjid and then with this decision. 71. काका आरंभ करिता पूजे ते बाबा सजाहले प्रश्न पुसते काय वाड्यात चालले होते सुचेना थे काकांना। अब वो भगवान परब्रह्म साईनाथ के बाद जाके बात चाचे की उल्टी बंद हो जाती है। वो विचार जो परमिशन लेने गए थे वही भूल गए, मतलब तथा पपा होने लगी उनकी। काका महाजनी ने वो जो पूजा की थाली ली थी, वो बाबा का विधिवत पूजा करने लगे। वो बाबा ने खुद होके पूछा, आपका वो बाड़े में क्या डिस्कशन चल रहा था, किस विषय में, किस संदर्भ में आप वो बातें कर रहे थे। अब एग्जैक्टली क्या जवाब देना बाबा काका को कुछ सूझ नहीं रहा था, क्या बोले बाबा। While Kaka Majini started worshipping Baba with Puja Thali, Baba himself asked, what was the discussion going on in Bada? What was the reference? But Kaka could not think as to what he should reply. तात्काळ बाबा भीष्माप्रती तोच प्रश्न अन्य रीती का बुवा काय म्हणती म्हणून पुस्ती तया ते। लिसन, भगवान साईनाथ अंतर्यामी है, सब जानते हैं। वो ये दोनों ने क्या सोच के आए हैं, वो बाबा भी इगर है वो सुनने के लिए। वो लेकिन वही सवाल जो काका मांझने को पूछा था, वही इनके ऊपर ध्यान देकर उनके ऊपर अंगुली निर्देश करके बाबा ने कृष्ण जागेश्वर विश्व महाराज को पूछा। बोले अलग शब्दों का फिर पार करके, वो बुआ क्या चल रहा था बाड़े में, क्या योजना बना रहे हो। Kaka Majini suddenly remembered, he expressed his desire. The same question Baba asked to Sri Bhishma, what do you want to say? What are you planning to do? तेव्हा काकास आठव झाला, उद्दिष्टार्थ निवेदियेला, बाबा विचार बाबांचे मनास रचला, निश्चित केला उत्सव। तब काका माजिनी को अचानक याद आया, यार अपने को क्या कहना था, और उन्होंने उनके दिल में जो उद्देश्य था वो बाबा के कान पर डाल दिया। राम जन्मोत्सव मनाने का एक मानस है, बाबा को भी बहुत पसंद आया। बाबाचे विचार बाबाचे मनास रुचला, यानी बाबा को भी दिल से वो बहुत पसंद आया। और इसी तरह राम जन्म नवमी वो उत्सव ये सेलिब्रेट करने का तय हो गया, बाबा की आज्ञा मिल गई। Kaka Majini suddenly remembered, he expressed his desire to celebrate birthday of Lord Rama was liked by Baba, and it was decided to celebrate. दुसरे दिवशी प्रात समयाला पाहुणी बाबा गेले लेंडीला, सभा मंडपी माळना बांधिला, थाट केला कीर्तनाचा। यानी दूसरे दिन बाबा जब लेडी बाग पे गए थे, तब रामनवमी के लिए जो पलना होता है वो पलना बांधा गया सभा मंडप में, और कीर्तन करने की पूरी तैयारी की गई। नेक्स्ट डे ऑन रामनवमी a cradle was tied and the arrangement for singing devotional songs was made when Baba had gone to Lady Garden. Last stanza लेता हूँ, 75th. पुढे वेळेवरी श्रोते जमले, बाबा परतले, भीष्म उठले, काका पिटीवर येऊन बैसले, बोलावू पाठवले तयार। सब श्रोतागण तो इकट्ठा अचानक हो गए थे। ऐसे ही बाबा भी लेडी बाग से वापस आए थे,
भीष्म महाराज कीर्तन करने के लिए खड़े हो गए। काका महाजनी हारमोनियम पे जाके बैठ गए और बाबा ने काका का मस्जिद में बैठे थे, सभा मंडप पे चालू था। इतने में बाबा ने क्या किया, काका महाजनी को संदेशा भेजा, इधर आ जाओ। सभा मंडप से है चंद कदम, लेकिन काका अपने स्थान से, अपने बाबा अपने स्थान से बुला रहे, यानी कुछ है। यहाँ हम आज खत्म करते हैं। सॉरी फॉर इनिशियल डिस्टर्बेंसेस। वो जरा थोड़ा सा मैंने वो कर्टन वगैरह चेंज किया है, थोड़ा सा क्लोज किया है, उसके लिए कुछ के साइड इफेक्ट्स उसके हो गए। अभी मेरे ख्याल से स्टेबल हो गया है। जरा उशिरा जॉईन झाला वाटतं. नाही, आज ते काहीतरी माझ्या मुलीला कनेक्ट करता येत नव्हतं, काहीतरी प्रॉब्लेम. हा ते नेटवर्कचा प्रॉब्लेम आहे. आमचाही प्रॉब्लेम तसाच झाला, आम्ही लेट चालू केला आज. अच्छा, नो. Only I want to suggest, rather, I can only suggest that don't make it a totally white affair. I think you can put some wallpaper on that back wall or something where you are sitting, because the background should be suitable for Baba atmosphere, you know. So that is my suggestion. Where you are sitting and whatever that room you are talking now, you are sitting and deliberating that room with all white background. So I have a request. You can put some wallpaper, you know, suitable of Baba environment. No, the background is different now. Background is is a chroma for video. Yeah, but we see only white, and on the screen, what we see is just a white background. Acha, okay. Maybe light is little more, so I'll just make it less. Yeah, because we don't see any this thing, so it can be. Okay, I will do that. Yeah, it should be suitable with Baba environment. Next week, one expert is coming from studio. This is just we are adjusting it, so he will adjust it. Background, Virendraji, this background is suitable for video shooting. So in all the recording studio, you will have this background. It is contrast. If you put any other background like white or etc., then that effect doesn't come. Maybe this my clothes etc. I will have some contrast clothes. You can check with those experts. Thank you. And another thing I want to mention, you see, whatever that you are deliberating, as per Sai Satcharitra, you see, it is Baba, he created his world. So all whatever you are narrating, that is his creation. You see, whether it is Kaka Mahajani or Bhishma, all these are all his creation. So he created. And he ensured that their mind is by Baba only. And he ensured that execution will take place, and it took place. This is what devotees of 21st century should understand. That's all. That is what I want to say. Yeah. Thank you very much. Thank you. Good suggestion and a good addition, I can say. Anybody else?